आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डाटा मैं आपसे शेयर करूंगा। लास्ट मंथ राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया में भी स्टेटस क्या है बैगर्स का, भीख मांगने वाले कितने हैं, वो नंबर चाहिए। तो रिप्लाई में ये नंबर सामने शेयर करा गया जिसमें बताया गया इंडिया में टोटल 4,13,670 लोग जो है वो भीख मांगने का काम कर रहे हैं। और उसमें से भी अगर 0 से लेके 19 ईयर 19 साल तक की एज ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो 61,311 ऐसे हैं जो भीख मांग रहे हैं। बच्चों की अगर कैटेगरी की बात करेंगे तो उसी में अगर अगर सबको हटा के जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में टोटल 4,134 ऐसे हैं जो भीख मांग रहे हैं। और उसमें से भी 0 से 19 ईयर वाला अगर हम एज ग्रुप लेकर आएंगे तो 1,204 नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये डाटा चाहे एक महीना पहले शेयर करा गया बट ये डाटा पुराना वाला है। और आज के हिसाब से अगर सही रिकॉर्ड तैयार करा जाए तो ये नंबर तो कुछ भी नहीं रहने वाला, ये आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे। लेकिन आज की वीडियो का पर्पस क्या है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये डाटा शेयर करना जरूरी था क्योंकि बैगिंग के ऊपर वीडियो है तो ये डाटा जरूर बनता था। अब आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर भी आपको जगह जगह भीख मांगने वाले बच्चे देखने को मिलते हैं, है ना। तो अब उनको जो भीख मांगने वाली लाइन है वहां से हटाया जाए, किसी दूसरी अच्छी लाइन में लाया जाए, उसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। मैडम डीसी अवनी लवासा जी की बात करेंगे, इनके द्वारा बनाई गई है। अब इस स्पेशल टास्क जो फोर्स बनाई इसमें काम क्या करते हैं, किस तरह का होता है। अभी फिलहाल हाल ही की बात करेंगे, रेस्क्यू करा गया, पहले 6 बच्चों का रेस्क्यू करा गया जो भीख मांग रहे थे। जैसे गांधीनगर वेयर हाउस हो गया, एशिया ये जो रीजन था यहाँ से उनको उठाया गया। दूसरी तरफ 12 बच्चे जैसे गांधीनगर हो गया, बाहू प्लाजा हो गया, या रेलवे स्टेशन हो गया, वहां से 12 बच्चों को रेस्क्यू करा गया। रेस्क्यू किस तरीके से किया जा रहा है, इन बच्चों को वहां से उठाया जाता है और उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। पेरेंट्स की स्पेशल काउंसलिंग करी जाती है, उन्हें पढ़ाई के बेनिफिट्स बताए जाते हैं और इन बच्चों के स्कूल में एडमिशन करवाई जा रही है। और वो जो स्कूल में पढ़ना स्टार्ट करें, एक तो एजुकेशन मिल रही है, दूसरे बेनिफिट उनको ये हो रहा है कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन स्कीम्स के साथ उन बच्चों को कनेक्ट करवाया जा रहा है। तो एक बेटर इनिशिएटिव यहाँ पर लिया जा रहा है। और हर 15 दिनों के बाद जो टास्क फोर्स है बाहर निकला करेगी और अपना काम इन्होंने करना है। इस टास्क फोर्स की बात करेंगे, इसमें कई सारे मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सीएमओ है, एसएसपी जम्मू, जम्मू, चाइल्ड लाइन रेलवे या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन वगैरह जो भी है, इस तरह के कई सारे मेंबर आपको इस टास्क फोर्स में देखने को मिलेंगे। और ये कहा गया कि आपको कोई भी बच्चा दिखता है भीख मांगता हुआ, या ऐसा कोई बच्चा जो कहीं पर होटल में किसी ढाबे में काम कर रहा है जो आपको लगता है कि छोटा है, आप 1098 नंबर पर डायल करके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि उन बच्चों को रेस्क्यू किया जा सके। तो एक स्पेशल टास्क फोर्स यहाँ पर चलाई जा रही है। एक ग्रेट इनिशिएटिव आप इसे कह सकते हो, बड़ा स्टेप आप इसे कह सकते हो। उम्मीद करते हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ इस तरह के स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि जो बच्चे भीख मांग रहे हैं इन्हें इस लाइन से हटाकर एजुकेशनल लाइन में ले जाया जा सके। देखो काउंसलिंग हो रही है पेरेंट्स की, अगर आप गलत तरीके से काउंसलिंग करके किसी को गलत लाइन पे ले जा सकते हो तो अच्छी काउंसलिंग करके उन्हें अच्छे ट्रैक पे भी तो ला सकते हो ना। तो वही काम यहाँ पर चल रहा है। अगर पूरे इंडिया में चलेगा और सही तरीके से चलता जाएगा, कंटिन्यू चलता जाएगा, तो नंबर आपको बिल्कुल जो खत्म होता दिखना स्टार्ट हो जाएगा ना। फिलहाल आगे चलते हैं। इस वीडियो में मेन आपको मैंने ये पॉइंट शेयर करने थे, बट इस वीडियो से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो या इंडिया के भी रहने वाले हो। जिसे सबसे पहले बात करेंगे, एक रिपोर्ट यहाँ पर आई थी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया की। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया था कि हर साल इंडिया से 40,000 बच्चे जो हैं वो किडनैप कर जाते हैं, उन्हें या कहीं पे काम करवाया जाएगा, भीख मंगवाई जाएगी, इस तरह के पर्पसेस के लिए 40,000 बच्चों को हर साल यहाँ पर किडनैप कर जाता है। ऐसे कह सकते हो कि एस्टिमेट हर 8 मिनट के बाद एक बच्चा यहाँ से जो किडनैप किया जा रहा है। अब जो किडनैप किया जा रहा है उसमें से 40,000 बच्चे एक साल के हैं, तो उसमें से 25% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोई आगे पता भी नहीं लगता, जो कोई ट्रैक भी नहीं कर पाते हैं, दोबारा से उन्हें घर भी नहीं पहुंचा सकते हैं। 25% बच्चे ऐसे भी होते हैं। लगभग 10,000 के आसपास के नंबर आप मान के चल सकते हो ना। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट जो आपसे शेयर करना बड़ा जरूरी बनता था। अभी जैसे हमारे यहाँ पे डीसी अपनी लवासा जी की थोड़ा स्टेप उठाएगा, इनिशिएटिव लेगा, वो काम चल रहा है। वैसे ही हम बात करेंगे पुराने समय की, थोड़ी बात करेंगे तो कैलाश सत्यार्थी जी की बात करेंगे। 2014 में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी करा गया था। बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, 1980 से स्टार्ट करा था और आज की डेट तक 1 लाख से ज्यादा बच्चों को इस तरह से रेस्क्यू करा है जो भीख मांगते हैं, उन्हें एजुकेशनल लाइन पे लेकर चले गए हैं। तो इस तरह की कई सारी इंस्पिरेशन हमारे पास है। अगर हम अपने एंड पर ये कुछ काम नहीं कर पा रहे तो ये पर्सनैलिटीज कर रहे, तो एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि किसी को भीख ना दें, है ना। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं भीख देके, ये भाषण देने से मेरा कुछ होगा नहीं, लेकिन सिंपल सी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको ये लगता है कि आपके भीख देने से, पैसे देने से उनको फ्यूचर ठीक हो जाएगा, वो कुछ खा लेंगे, कुछ कर लेंगे,
तो आपकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनको जो काम सिखाया गया वो काम करते जाएंगे, उनका जो माइंड है वो इस तरह से डाइवर्ट हो चुका है। तो आपकी भीख देने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप किसी तरीके से काउंसलिंग कर पाते हो, जैसे 1098 नंबर डायल कर पाते हो, तो इस तरीके से आप वाकई में उनकी हेल्प कर सकोगे। ये बेटर इनिशिएटिव आपके एंड से रहने वाला है। आगे मैं चलूंगा, कुछ जैसे लॉज वगैरह भी हैं, जैसे सेक्शंस की मैं अगर बात करूंगा, सेक्शन 363 ए इंडियन पेनल कोड की अगर हम बात करेंगे, इसके हिसाब से अगर कोई भी आदमी लगता है कि किसी बच्चे को ले जा रहा है या भीख मंगवा रहा है, इस तरह से कुछ भी है, तो 10 साल की सजा हो जाएगी और साथ में फाइन भी लग सकता है। तो इतने सारे सेक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, इतनी तरह की अलग अलग तरह की सजाएं आपको देखने को मिलेंगी। सेक्शन 24(1) अगर हम बात करेंगे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की अगर हम बात करेंगे, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा पाया जाता है जो किसी बच्चे से काम करवा रहा है, बैगिंग वगैरह करवा रहा है ना, तो 3 साल की सजा और फाइन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। सेक्शन 76 अगर हम बात करेंगे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करेंगे, अगर सेम काम हो रहा होगा, 5 साल की सजा, 1 लाख रुपए तक का फाइन भी होगा, दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 144 रेलवे, क्योंकि रेलवे के आसपास में बड़े सारे भीख मांगते हुए देखने को मिलते हैं, तो वहां पर भी जो रेलवे एक्ट 1989 है, उसके अकॉर्डिंग 1 साल का जो आपको सजा होगी, उसमें फाइन भी हो सकता है। ये कुछ आपको सेक्शंस बता रहा हूँ, कुछ लॉज आपको बता रहा हूँ, इस तरह के ढेरों सारे और भी कानून है जिसकी हेल्प से आप इनको पनिशमेंट वगैरह दिलवा सकते हो। अब हम आते हैं अपने जम्मू कश्मीर की तरफ, कि जम्मू कश्मीर में क्या है। देखो, जम्मू एंड कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ बैगरी एक्ट 1960, अगर हम इस एक्ट की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में क्या तकरीबन और भी स्टेट्स में बैगिंग तो बैन है, मतलब भीख मांगना बैन करा गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये पूरा अगर आप चाहोगे, अगर आप बोलोगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो इसका पूरा पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही है, वहां पर शेयर कर दूंगा, आप इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हो। कुछ मेन पॉइंट्स में कवर कर लेता हूँ। इसके अकॉर्डिंग जो भी पुलिस ऑफिसर है या जिनके पास भी पावर वगैरह, कोई भी भीख मांग रहा है, वो उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जाएगा। और हाँ, लेकिन बाकी के प्रोविजन होते हैं, आपको कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। फिर अगर वहाँ पे जो भी स्पेशल कोर्ट होती है, अगर वहाँ पे जजेस जो भी हैं वो डिसीजन लेते हैं, वो पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर लगेगा वाकई में ये जो है वो भीख मांग रहा था, तो सजा दी जाएगी, वो बताऊंगा कैसे करनी है, तो छोड़ दिया जाएगा। अगर लगता है वाकई भीख वगैरह मांग रहा था, तो स्पेशल जो जैसे इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे सिख होम हो गया, बैगर्स होम हो गया, चिल्ड्रंस होम हो गया, यहाँ पर भेजा जाता है। अगर पहली बार पकड़े गए हैं, काविश थोड़ा बोर हो गया तो सुनते सुनते, इसे थोड़ा ब्रेक लगानी पड़ी मुझे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर प्रिवेंशन एक्ट वाली। तो जैसे अगर प्रूफ हो गया कि भाई वाकई में ये भीख मांग रहा था, तो फिर सिख होम, बैगर होम, चिल्ड्रन होम, इस तरह के इंस्टीट्यूशन पे वहां पे भेजा जाता है, डिटेंशन के लिए रखा जाता है। कम से कम अगर पहली बार जा रहा है तो कम से कम 1 साल की डिटेंशन होती है, और बाद में मैक्सिमम 3 साल की हो सकती है। फिर वैसे अगर दूसरी बार दोबारा से पकड़ा जाएगा तो कम से कम 3 साल की, फिर ज्यादा 7 साल की होती है। इस तरह की डिटेंशन वगैरह वहां पर रहती है। और अगर वहां से कोई भाग जाता है तो 3 महीने की सजा हो सकती है, फिर 100 रुपए तक का फाइन वगैरह हो सकता है। इस तरह के और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहां पर, आप उन्हें जाके तो पढ़ सकते हो। बट फिलहाल देखो, ये सेक्शंस वगैरह की बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे तो अलग साइड में हम उसको रखते हैं। लेकिन जो इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इन्हें प्रेज करना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये जो स्टेप लिया जा रहा है, टास्क फोर्स वगैरह बनाई गई है, इस पर आप क्या बोलना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी बच्चे भीख मांगते हैं, अगर आपके पास कोई सजेशन वगैरह है तो किस तरह से उसे रोका जाए, आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो जो है जम्मू एंड कश्मीर सीरीज वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस सीरीज में और भी कई तरह के वीडियोस इन दिनों में अपलोड हो रही हैं। जैसे सबसे पहले जम्मू कश्मीर जो तवी रिवर फ्रंट है, जम्मू तवी रिवर फ्रंट की बात करें, उस पर काम चल रहा है, उसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। वो तवी रिवर फ्रंट क्या है, आर्टिफिशियल लेक वगैरह क्या है। फिर एक रिपोर्ट थी कि थायराइड कैसे अटैक कर रहा है जम्मू कश्मीर में, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई गई है, वो आप तक पहुंचाई गई थी। इस तरह से और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह हैं वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलती जाएंगी, आप वहां पर जाके वीडियोस को देख सकते हो। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। बाकी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही हमारा टेलीग्राम वगैरह भी है, आप वहां पर जाके हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। लेटेस्ट जो वीडियो अपलोड करी गई इस सीरीज में, वो से नो टू पॉलिथीन बैग्स, है ना, जम्मू कश्मीर को पॉलिथीन फ्री बनाने का काम करा जा रहा है। तो वो पॉलिथीन के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, किस तरह से काम किया जा रहा है, या जम्मू कश्मीर में एक मुहिम चलाई गई थी ना, प्लास्टिक लाओ सोना ले जाओ, वो सब क्या है वो लास्ट के वीडियो में डिस्कस करा था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लग रही होंगी। आप आने वाले टाइम पे किसी टॉपिक पर चाहते हो वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।